जो मेरा पीएनएस जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। ठीक है, जो ये हमारा क्या है, हमारा ब्रेन है, ठीक है, जिसको हम लोग कितना कहाँ पे लोकेटेड रहता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे दो ऑर्गन से मिलकर बने हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये वाला हमारा ब्रेन है पूरा, लेकिन ब्रेन से ही जस्ट हमारा क्या निकला है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड हमारा कहाँ से जुड़ा है? किस ब्रेन के किस पार्ट से जुड़ा है? मेडुला ओब्लंगाटा। ये जो मेडुला ओब्लंगाटा होता है, ये क्या किया रहता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को जोड़ के, नहीं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स को तो कोई और जोड़ के रखता है ना, मेडुला ओब्लंगाटा से ही निकला रहता है। क्या मेडुला ओब्लंगाटा से ही निकला रहता है क्या हमारा स्पाइनल कॉर्ड? जोड़ के रखने का काम दूसरा कोई ब्रेन करता है, सेरिब्रल करता है, मे बी सेरिबेलम करता है। जो बॉडी के बैलेंस को कौन कंट्रोल करता है? बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम होता है ना। तो जो बॉडी की मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करेगा वही हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को जोड़ कर रखने का काम करेगा। बुक पे देख लीजिएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? जो मेडुला ओब्लंगाटा होता है, यहीं से हमारा क्या निकला रहता है? स्पाइनल कॉर्ड्स निकले रहते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड्स हमारे कहाँ से निकले रहते हैं? मेडुला ओब्लंगाटा से निकले रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? देखिए, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में पीएनएस के नाम से जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये हमारे आउटसाइड होते हैं, लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। जो मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो एक टाइप का हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, जो कहाँ पे लोकेटेड रहता है, जो कहाँ से निकला रहता है? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के आउटसाइड से निकले रहते हैं। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के आउटसाइड से क्या होते हैं? निकले रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ से हमारा क्या निकला रहेगा? ये क्या है? ये हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये पूरे हमारे पूरे कहाँ पे जाएगा? पूरे बॉडी में जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये क्या है? एक टाइप का न्यूरॉन्स ही होता है। ये एक टाइप का क्या होता है? न्यूरॉन्स होता है, लेकिन ये क्या होता है? ग्रुप में बने होते हैं, मीन्स के गुच्छे में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नर्व के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो कहाँ पे लोकेटेड रहता है? लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड रहता है? आउटसाइड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। ये क्या होता है? ये जो मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन को ब्रेन से कनेक्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करता है, मीन्स जोड़ के रखता है। बात समझ में आई? किसके थ्रू जोड़ता है? नर्व के थ्रू जोड़ता है। ठीक है, जैसा हमारा ऐसा पाथवे होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो है एक ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में क्या निकले रहते हैं? सिगमेंट निकले रहते हैं। उसी सिगमेंट से हमारा का नर्व फाइबर जुड़े होते हैं। वन पेयर ऑफ नर्व एक सिगमेंट से जुड़े होते हैं। ठीक है, और ये जो सिगमेंट होते हैं, ठीक है, इससे क्या जुड़े होते हैं? नर्व जुड़े होते हैं। उसी नर्व को किसका नर्व होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का होता है। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, आउटसाइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व। ठीक है, ये हमारा कौन सा सिस्टम कहलाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। बात समझ में आई? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर से बता रहे हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और हमारे ब्रेन के आउटसाइड पाए जाते हैं। ठीक है, यही क्या करता है? हमारे पूरे बॉडी को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ के रखने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई? इसमें जो आपको नर्व दिखते हैं, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, इसमें दो
ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व इंपल्स के थ्रू मैसेजेस को कहाँ पे लेकर जाएगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स के पास ले जाएगी। फिर इसके बाद जो इंफॉर्मेशन मिलेगा वो नर्व इंपल्स कनेक्ट करके उस इंफॉर्मेशन को बॉडी तक पहुंचाएगी। तो जो नर्व इंपल्स बॉडी तक पहुंचा रही है इंफॉर्मेशन को, उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। और जो नर्व इंपल्स मैसेजेस, जो नर्व इंपल्स को ब्रेन तक पहुंचा रही है, वही इंपल्स मतलब क्या होता है, मैसेजेस ही हो गया है, ठीक है। और जो नर्व इंपल्स को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती है उसको हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। और फिर जो इंपल्स, जो नर्व हमारे मैसेजेस को कहाँ तक पहुंचाती है, बॉडी तक पहुंचाती है, उसको हम लोग मोटर न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व इंपल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो नर्व इंपल्स से नर्व से कंसिस्ट रहता है और गैंग्लिया से कंसिस्ट रहता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे किससे मिलकर बनता है, नर्व और गैंग्लिया से। नर्व और गैंग्लिया, जो गैंग्लिया होती है वो नर्व का ग्रुप होती है, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द गैंग्लिया, स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ द नर्व, ठीक है, मतलब छोटे ग्रुप होती है। बात समझ में आई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, नर्व से ना, नर्व और गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रुप होती है नर्व की, ठीक है। उसमें भी नर्व पाए जाते हैं लेकिन छोटी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। वो भी एक टाइप की क्या होती है, नर्व ही होती है, नर्व से बनी है ना, वो भी एक टाइप की क्या होती है, नर्व ही होती है। जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो नर्व पाए जाते हैं वो दो टाइप के नर्व होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है इसमें दो टाइप के नर्व पाए जाते हैं। कितने टाइप के, 2 टाइप्स की नर्व पाए जाती है, ठीक है। एक वो नर्व होती है जो हमारे कहाँ से होती है, ब्रेन से निकली होती है। एक वो नर्व होती है जो हमारे ब्रेन से निकली होती है, वो कहाँ पे पाई, माउथ में, यहाँ तक, ठीक है। जो मेरा माउथ है इसमें, मुंह में, जो हमारी नाक में है, आँख में है, कान में है, इसमें भी जो हमारी नर्व निकली है ना, नर्व क्या होती है, नर्व एक टाइप के न्यूरॉन्स है लेकिन वो गुच्छे में पाई जाती है, ग्रुप में पाई जाती है, इसलिए उसको हम लोग नर्व के नाम से जानते हैं। तो ब्रेन से हमारा जो नर्व निकली है वो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रेनियन नर्व। बात समझ में आई। क्रेनियन नर्व किसको कहते हैं, इसको क्रेनियन नर्व क्यों कहते हैं, ब्रेन में पाया जाता है। और टच किससे होता है, हमारे क्रेनियन बोन से होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्रेनियन नर्व से जानते हैं। और ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी हमको क्या मिलता है, डिफरेंट टाइप की क्या निकली होती है, नर्व निकली होती है। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पाइनल नर्व। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पाइनल नर्व। बात समझ में आई। ऐसे ढेर सारी नर्व आपको दिख रही रहेगी, मतलब पूरे बॉडी में फैली रहेगी। आप उस वाले फिगर को देख सकते हैं, वहां पे एक नर्व वाला फिगर है, देखिए। पूरे हमारे फिंगर पे रहेंगी। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पाइनल नर्व, ठीक है। स्पाइनल नर्व ये क्या करती है, स्पाइनल नर्व कितने टाइप की होती है, सॉरी, ये बात समझ में आई। जो नर्व हमारे ब्रेन से निकली है उसको हम लोग क्रेनियन नर्व से जानते हैं, और जो हमारी नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकली है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पाइनल नर्व, सॉरी, हाँ, जो नर्व हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकली उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्पाइनल नर्व। यही दोनों नर्व होती हैं जो हमारा क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। यही दोनों नर्व हमारा क्या बनाती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती है। इसी दोनों नर्व के थ्रू हमारा जितना भी बॉडी पार्ट्स रहता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या रहता है, अटैच रहता है। बात समझ में आई। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। अब
इसमें मेनली कितने न्यूरॉन्स आते हैं? मेनली आपको 2 न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। कितने? 2 न्यूरॉन्स। कौन कौन से? कौन कौन से न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। जो सेंसरी इनपुट होता है वो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सेंसरी और मोटर। सेंसरी इंफॉर्मेशन, मोटर इंफॉर्मेशन। और ये जो नर्व होती है ये 2 मैसेजेस को कनेक्ट करती है। एक आपकी कौन सी? सेंसरी इंफॉर्मेशन को और आपके मोटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जितने भी नर्व है, हमारी जो क्रेनियल नर्व है और जो हमारी स्पाइनल नर्व है, इसका सिर्फ यही फंक्शन रहता है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर लेती है और मोटर इंफॉर्मेशन को बॉडी तक देती है। जो हमारी क्रेनियल नर्व होती है वो हमारे माउथ में पाई जाती है। हमारे माउथ की पूरी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करके रखती है? क्रेनियल नर्व। माउथ का मूव करना, ठीक है, माउथ की एक्टिविटी को कंट्रोल करना, आँख का देखना, कान का सुनना, ये सारी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? वो हमारी क्रेनियल नर्व कंट्रोल करती है। और इसी के थ्रू ही इंफॉर्मेशन हमारी कहाँ पे जाती है? ब्रेन में जाती है। क्रेनियल नर्व में दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, 2 टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे। एक आपके होंगे सेंसरी न्यूरॉन्स जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कनेक्ट करेंगे, और एक आपके होंगे मोटर न्यूरॉन्स जो मोटर इंफॉर्मेशन को अपने अंदर कनेक्ट करने का काम करेंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स सेंसरी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करते हैं, जो देखने सुनने का काम करता है। फिर वो मैसेजेस कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? ब्रेन के पास ट्रांसफर करते हैं। ब्रेन जो कमांड भेजेगा वो मैसेजेस कौन रिसीव करेगा? हमारा मोटर न्यूरॉन्स रिसीव करेगा, और फिर प्रॉब्लम वहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? फिर जो हमारा ये स्पाइनल नर्व होती है, इसमें भी 2 टाइप के नर्व देखने को मिलेंगे, 2 टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको 2 टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे। कौन से? एक आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होगी, ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, और दूसरा कौन सा होगा? मोटर न्यूरॉन्स। ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स होती है, ये भी क्या करती है? मैसेजेस को कलेक्ट करने का काम करती है, मैसेजेस को रिसीव करेंगी। जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेजेस को सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करेंगे, और जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेजेस को सेंसरी ऑर्गन से रिसीव करेंगे, और कहाँ पे सेंड करेंगे? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जो मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो मैसेजेस को ब्रेन से रिसीव करेंगे, और कहाँ पे सेंड करेंगे? हमारे बॉडी तक। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? कोई डाउट? इसके बाद क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। करिश्मा खड़े हो जाइए। कितने टाइप के होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फिर इसके बाद आता है क्या? टाइप्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। कौन से? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा कौन सा है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, सोमैटिक नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप। कौन कौन से? सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। और क्या है? पैरा सिंपैथेटिक ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। बात समझ में बैठिए। जो मेरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो 2-4 भागों में बटा होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। जो आपका ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम होता है उसका भी 2 भाग में क्लासिफिकेशन किया गया है, 2 भाग में बटा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है ये बॉडी के इनवायलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वायलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। किसको? वायलेंटरी मूवमेंट को। और
ठीक है। मन के ऊपर जो प्रक्रिया आपकी डिपेंड है, मन के ऊपर जो जितने भी फिजिकल एक्टिविटी है वो आपकी कौन सी कराती है, वायलेंटरी मूवमेंट कराती है, जो इच्छा के अनुसार हो। इच्छा क्या है, एक टाइप का मन है, जैसे चलना है, खाना है, मन कर रहा है तो पढ़ेंगे, मन कर रहा है मेला देखने को तो आप मेला देखने चले जाएंगे, मन कर रहा है आपका सोने का तो आप सो जाएंगे, मन कर रहा है खाना खाने का तो आप खाना खाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई। तो वायलेंटरी मूवमेंट जो आपके मन के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वायलेंटरी मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। जितनी भी एक्टिविटी होती है वायलेंटरी मूवमेंट पे, चलना, खाना, उठना, पीटना, ठीक है, पढ़ना, लिखना, सारी एक्टिविटी किसमें आएगी, आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम में। इसमें भी आपके दो न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से, आपके मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे और आपका सेंसरी न्यूरॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। याद रखिएगा, मोटर न्यूरॉन जो होते हैं वो मैसेजेस को कहाँ से लेते हैं, ब्रेन से लेंगे और कहाँ पे पहुँचाएंगे, साइट ऑफ एक्शन पे, मींस की टारगेट बॉडी पे पहुँचाएंगे। लेकिन जो आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेजेस को सेंसरी ऑर्गन से लेंगे, मैसेजेस को रिसीव करेंगे और कहाँ पे सेंड करेंगे, ब्रेन में सेंड करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो क्या करते हैं, इनवायलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। इनवायलेंटरी मूवमेंट, अब ये क्या होता है, जो हमारे बॉडी में अचानक से, जो प्रक्रिया हमारे बॉडी में अचानक से होती है, जो क्रिया हमारे बॉडी में अचानक होती है, अचानक से नहीं होती है, मारेंगे अभी टूट जाओगी, कुछ भी बोल रही हूँ। अरे यार, इनवायलेंटरी मूवमेंट जो हमारे बॉडी में जो प्रक्रिया ऑटोमेटिक होती है, लगातार चलती है, जैसे सांस को लेना, दिल का धड़कना, लंग्स का हार्ट का ब्लड पंप करना, लीवर को भोजन डाइजेस्ट करना, ठीक है, किडनी को ब्लड फिल्ट्रेशन करना, वाटर फिल्टर करना, ठीक है, ब्लड को जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाना। ठीक है, ये क्या है, ये सब इनवायलेंटरी मूवमेंट है जो आपका मन नहीं करवा रहा है। ठीक है, ये आपके बॉडी में ऑटोमेटिक हो रहे हैं। ऑटो मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो आपके बॉडी के अंदर की जो मतलब आपके बॉडी की जो ऑटोमेटिक होने वाली प्रक्रिया होती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, उसको करवाता भी और क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात आई। जैसे ऑटोनॉमिक ऐसी कौन कौन सी प्रक्रिया होती है जो आपके बॉडी में होती है, सांस का लेना। अगर आपको मन करे कि आप सांस न लीजिए तो कितने दिन तक आप टिक पाएंगे, कितने देर तक, ज्यादा 5 से 10 मिनट। इसके बाद आपके मन का नहीं चलेगा, आपको सांस लेना है। भोजन का डाइजेस्ट होना, आप खाना खा लीजिए और आपका मन करे कि नहीं आप हम डाइजेस्ट ही नहीं करेंगे भोजन को, तो आपके बॉडी में न्यूट्रिशन वगैरह मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। पेट एकदम भारी भारी रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, माइंड एकदम थकान पे रहेगा, ठीक है, हमेशा सोने का मन करेगा। अगर मन करते भोजन को ना डाइजेस्ट करे तो मतलब इंसान तो गया फिर। ठीक है, कोई भी भाई एक ह्यूमन बॉडी के वर्क करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमको फूड से मिलती है, फूड से मिलती है। फूड में जितने भी डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो हमारे बॉडी से बाहर चला जाता है। न्यूट्रिशन क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गए, विटामिन हो गए, वसा हो गए, ये क्या है, ये एक न्यूट्रिशन है। कहाँ से मिलता है, हमको फूड से ना मिलता है। वो अलग दवा बनी है, विटामिन ई खा लीजिए, विटामिन ओ खा लीजिए, विटामिन डी खा लीजिए। एक्चुअली में जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है, खाने से मिलता है, फ्रूट से मिलता है, फल फ्रूट से मिलता है, ड्राई फ्रूट से मिलता है। ठीक है, हर जगह से मिलता है। तो अगर लीवर न डाइजेस्ट करे तब अगर आप ये सारे फूड आपके पेट में गए और आपका क्या है, मन क्या कर रहा है कि नहीं हम नहीं डाइजेस्ट करेंगे, तो जो न्यूट्रिशन है भोजन में वो आपके ब्लड में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो लीवर क्या करता है, भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। इसमें आपके जितने भी न्यूट्रिशन है वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। बात समझ में आई। तो
प्रक्रिया है, आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक होता रहता है। सांस का लेना ये तो हो गया, ब्लड को पंप, हार्ट को ब्लड पंप करना ये भी तो ऑटोमेटिक होता है। अगर ना करे ब्लड पंप तो बहुत सारे, पहली बात तो ऑक्सीजन आपके पूरे बॉडी को नहीं मिलेगी। ऑक्सीजन जो जाता है कहाँ पे जाता है? ब्लड में जाता है। भाई रिस्पायरेटरी सिस्टम जब पढ़ेंगे तो ऐसे होता है ना, रिस्पायरेटरी सिस्टम, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, एल्वुलाई आता है, और क्या होता है? ब्रोंकाई आता है, ब्रोंक्यूलस आता है। ठीक है, फिर ऐसे ही आपका कैसे बनाए यार, ऐसे ही समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे फेरिंग्स होता है, लैरिंग्स होता है। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे क्या निकली? ढेर सारी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस निकली होती है। ठीक है, क्या आता है? ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस निकली होती है। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूलस से ही क्या होता है? एक और आपको ऑर्गन देखने को मिलता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्वुलाई कहते हैं। आप कभी हार्ट के या फिर लंग्स के स्ट्रक्चर को कभी जूम करके देखिएगा तो उसके अंदर एक अंगूर जैसी संरचना दिखेगी, उसके अंदर गुच्छे नुमा संरचना दिखेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? उसके अंदर क्या दिखेगी? गुच्छे नुमा संरचना दिखेगी। और ये जो गुच्छे नुमा संरचना होती है ना, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? एल्वुलाई नाम से जानते हैं। एल्वुलाई नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? एल्वुलाई नाम से जानते हैं। इसी एल्वुलाई से जस्ट क्या हमारी जुड़ी रहती है? ब्लड वेसल्स। क्या जुड़ी रहती है? ब्लड वेसल्स। ठीक है, एल्वुलाई क्या करता है? अपने अंदर ऑक्सीजन को क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ऑक्सीजन हमारे नोज में गया, नोज कैविटी के थ्रू हमारे फेरिंग्स में गया, लैरिंग्स में गया, फिर ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई में से ब्रोंक्यूलस में गया। जैसे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूलस के पास जाता है तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे चला जाता है? एल्वुलाई अपने अंदर क्या करती है? उस ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देती है। एल्वुलाई से ही जस्ट अटैच रहता है हमारे ब्लड वेसल, और वहीं से ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे चला जाता है? ब्लड में चला जाता है। बात समझ में आई? एक और बात है जो अभी ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ हम समझाने के लिए बता रहे हैं। अगर आपका मन इस प्रोसेस को ना करवाए तो, अगर आपका मन ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं, ठीक है, अगर ना लेने दे तो डेथ हो जाएगी आपकी। आपके बॉडी पर देखिए जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन पहुंचाने के साथ साथ न्यूट्रिशन का भी काम करता है। हमारे ब्लड में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो जो हमारी एल्वुलाई होती है डायरेक्ट क्या करती है? ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसफर कर देती है, और ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। ये तो हो गया ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन ब्लड में जा रहा है। अगर हमारा हार्ट, भाई ऑक्सीजन ब्लड में कैसे जा रहा है? जब हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है तब ना, हमारा हार्ट ब्लड पंप करके अपने ब्लड वेसल्स में ब्लड को दे रहा है तब ना ऑक्सीजन इसमें मिल रहा है। अगर वो ना करता तो मिल पाता? क्या ऑक्सीजन पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। तो ऑक्सीजन को बॉडी तक, डिफरेंट बॉडी तक जाने के लिए सबसे जो सहारे की जरूरत है वो क्या है? ब्लड है। ठीक है, तो हार्ट क्या करता है? हार्ट ब्लड को पंप करता है। ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है हमारे बॉडी में, जितनी भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया होती है वो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम करता है। अब देखिए ऑटोमेटिक प्रक्रिया भी दो टाइप की होती है, एक आपकी सिंपैथेटिक होती है, एक आपकी पैरासिम्पैथेटिक होती है। जो आपकी सिंपैथेटिक होती है वो अचानक से जो होती है, जो आपके बॉडी में जो प्रक्रिया अचानक से हो, जैसे आप किसी भी चीज को देखकर डर गए। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की पहचान यही है, हम सिंपल बता दे रहे हैं, जिसमें आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, सांस बहुत तेजी से लेने लगे यार, ठीक है, भागने की एनर्जी मिल जाए। ठीक है, जिस कंडीशन में अगर आपके सामने कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जैसे कि आपने अचानक किसी भी चीज को देख के डर गए, जैसे सामने कोई शेर आ गया, कीड़ा आ गया, जिससे आपको चुड़ैल आ गया, जिससे आप डर रहे हैं, अगर वो आपके सामने आ गई तो आप क्या करेंगे? उसको देखेंगे तो डरेंगे, जब डरेंगे तो आंखें बड़ी बड़ी होगी, अल्लाह मैं क्या देख ली। ठीक है, फिर आपका सांस जो है बहुत तेजी से चलने लगेगा, भागने की शक्ति मिलेगी। तो और यहाँ पे ये ना एक केमिकल का हार्मोन्स का सिक्रीशन करवाती है, हार्मोन्स का
है जिसका सिक्रीशन होता है कहाँ पे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होता है वो भागने का क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, आपको एनर्जी देता है। जैसे एक कोई पेशेंट है जो 3-4 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा है, अचानक से हॉस्पिटल में कोई शेर आ जाए, आप देखेंगे कि जो 3-4 दिन से जिसको चलने की शक्ति नहीं है वो भी उठ के भागेगा, उसके बॉडी में क्या होगा, एड्रेनलिन का सिक्रीशन होगा। ठीक है, किसका सिक्रीशन होगा, एड्रेनलिन का सिक्रीशन होगा। जो एड्रेनलिन होती है वो बॉडी को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक हो, जिसमें सांस लेने की जो प्रक्रिया है होती है, जो जाए आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, हम वहाँ से मतलब भागने के लिए हमारे बॉडी में एनर्जी आ जाए और हमारा भोजन डाइजेशन रेट क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, इस सब को कौन कंट्रोल करता है, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। और आपका आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बोले थे कि इसी सारे एबनॉर्मल कंडीशन को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। अब आपकी सांस चल रही है तो जाहिर सी बात है हमेशा आप तेजी से सांस लेते रहेंगे। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो जाहिर सी बात है हमेशा बढ़ा रहेगा। आपकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई है तो फिर जाहिर सी बात है हमेशा रहेगी। तो ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है एबनॉर्मल कंडीशन को मेंटेन करने का काम करता है। एबनॉर्मल मतलब जितनी जो प्रोसेस आपकी बॉडी में हुई है उसी को क्या करता है, लो करता है, एक मैक्सिमम क्वांटिटी में लाने का काम करता है। ठीक है, मतलब एक मेंटेनिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम आज का नोट्स आपको मिल जाएगा, हम फोटो खींच के भेज देंगे या फिर करिश्मा आपको प्रोवाइड करवा देगी, चाहे जैसे आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख के लिख लीजिएगा और इसका वीडियो सिर्फ डाला जाएगा, लेक्चर नोट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नोट्स आपको बनाना पड़ेगा खुद से। हम कल देखेंगे और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आप लोग पढ़ के आएंगे।